हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनका अभी बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम हुआ है। क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि जो बीपीएससी है उसकी तरफ से जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें दिया है एक चेतावनी के रूप में कि आयोग की जानकारी प्राप्त हो रही है। आयोग को जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराने हेतु राशि की उगाही किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को इस सूचना के माध्यम से आश्वस्त किया जाता है कि आयोग की परीक्षा संचालन व्यवस्था अभेद है और अगर कोई धन के बदले किसी अभ्यर्थी को सफल कराने की लालच देता है तो वह अभ्यर्थियों को गुमराह कर राशि ऐंठने की कोशिश कर रहा है। ऐसी घटनाओं को आयोग अत्यंत गंभीरता से लेता है और ऐसे सभी आम नागरिक या अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को निम्न चेतावनी देना चाहता है। कौन कौन सी चीजें हैं। आयोग के हवाले से कोई भी व्यक्ति किसी परीक्षार्थी को आयोग की परीक्षा में लाभ पहुंचाने की लालच देता है या गुमराह करता है तो साक्ष्य के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि तुरंत स्थानीय थाना आर्थिक अपराध इकाई आयोग के संपर्क नंबर 8986422296 पर सूचना दें, ठीक है। कोई भी अभ्यर्थी या अभिभावक किस तरह के लालच में आकर किसी व्यक्ति को परीक्षाओं में सफल होने के लिए राशि देने के कार्य में लिप्त पाए जाते हैं या इस तरह की अफवाह फैलाने में लिप्त पाए जाते हैं तो वैसे परीक्षार्थियों की अभ्यर्थता को रद्द करते हुए आयोग की आगामी परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा। साथ ही अभिभावकों पर भी आर्थिक दंड के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में लालच देकर सफल कराने का दावा करने या ऐसी अफवाह फैलाने वाले तथ्यों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग का पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह करने, अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब चैनल, कोचिंग संस्थान या अन्य तथ्यों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा, ठीक है। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई थर्ड का री एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी तो हर जगह है और बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम हो गया, अभी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो जो फ्रॉड करने वाले हैं वो एक नया तरीका अपनाए हैं जिसमें वो क्या करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम हुआ तो जितने लोगों ने बीपीएससी टीआरई थर्ड का आवेदन किया था या फिर एग्ज़ाम दिया था तो उनका एक डेटा जो है कुछ लोगों ने रख लिया है, ठीक है। और वो उनको कॉल करके कहते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम हुआ है, आपको अगर इस एग्ज़ाम में सफल होना है या फिर आपको इतने नंबर चाहिए तो आपको पैसा देना होगा, फिर आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रॉड करने का एक नया तरीका लोगों ने अपनाया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप सभी के पास इस तरीके से कोई कॉल आती है बीपीएससी टीआरई थर्ड को पास कराने के पर्पज़ से कि हम आपको पास करा देंगे, आप हमें इतना पैसा दीजिए, तो ये जो है पूरी तरह से फ्रॉड है। ऐसा कोई भी बीपीएससी आयोग या फिर कोई भी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पास कॉल करेंगे और आपको कहेंगे कि आप पैसा दें और हम आपको पास करा देंगे। कोई भी नहीं पास करा पाएगा। तो ये इनके बात करने के तरीके से भी आपको समझ आना चाहिए कि एक तरीके से फ्रॉड है। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, अगर आपके पास कॉल नहीं आई है तो अच्छी बात है। मे बी कि रिजल्ट आने के पहले पहले आपके पास अगर इस तरीके से कोई कॉल आती है तो ये जो है आयोग का नंबर दिया गया है, इस पे आपको सूचना भी देना है विद प्रूफ। यानी आपके पास अगर कॉल आती है तो कॉल की रिकॉर्डिंग भी आपको देनी होगी। अगर आपके पास मैसेज आता है तो मैसेज दिखाना होगा, एक प्रूफ के रूप में दिखाना होगा कि हाँ आपके पास कॉल आई थी, ये बात हुई है, ठीक है। और ये फ्रॉड है, इसमें किसी भी अभ्यर्थी को नहीं पढ़ना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फीमेल जो महिलाएं हैं वो खासकर इन सब चीज़ों को ध्यान दें। कई बार क्या होती महिलाएं जो होती हैं वो जो है इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देती हैं और गलती से भी जो है ये गलती कर जाती हैं, ठीक है। वो जानबूझ के नहीं करती, कई बार गलतियों से गलती हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई भी सबसे पहली बात तो चाहे बीपीएससी आयोग कोई भी हो वो आपसे पैसा नहीं लेगा पास कराने के लिए। और कोई भी अगर व्यक्ति लेता भी है
आपकी सही इन्फॉर्मेशन बताता है, आपका नाम बताता है सही, आपके फादर नेम, आपका जो एड्रेस, आपका अनुक्रमांक नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी सही बताता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही बता रहा है इसका मतलब वो आयोग से ही बोल रहा होगा, ऐसा नहीं है। आपकी जो डिटेल्स हैं आपके एडमिट कार्ड में जो दी हुई होती हैं, लोगों को पता चल जाता है कहीं न कहीं से, तो बता देंगे। ऐसा नहीं है कि उनके पास जो है कहीं अलग से आया है कि आप वो बता नहीं पाएँगे, मतलब चीज़ें पता चल सकती हैं। तो इसमें आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना है, इन सब चीज़ों में फँसना नहीं है, पैसे बिल्कुल भी नहीं देना है। एक तो ऐसे ही बेरोज़गारी है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अगर रही बात एग्ज़ाम की, तो अगर इस बार बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम नहीं निकला है आपका, 1-2 नंबर से कुछ नंबर से रुक जाता है, तो आपको पैसे देने की या इधर-उधर फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपको पढ़ते रहना है। अभी बीपीएससी टीआरई फोर्थ का भी जो है नोटिफ़िकेशन आएगा, उसकी तैयारी करते रहना, उसमें आपका हो जाएगा। नहीं भी होता है 4 में, तो 5th भी आने वाला, उसमें हो जाएगा। अदर जो स्टेट में टेट आए हैं, उनमें अगर आप चाहते हैं, तो उसमें भी आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इन सब अफ़वाहों में आपको इन सब जो है जालसाज़ों में नहीं पड़ना है। जो ये जो है चीज़ें हो रही हैं इसमें आपको नहीं पड़ना है, ठीक है? तो ध्यान देना है, ये जो वीडियो है इसको बनाने का सिर्फ़ इतना ही मकसद है, आप सभी को जागरूक करना है, ख़ासकर महिलाओं को, क्योंकि महिलाएँ कभी-कभी भावनाओं में आ जाती हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है? और रही बात एग्ज़ाम का, तो जो सफलता-असफलता होती रहती हैं, चलती रहती हैं। इस बार आपका नहीं निकला है कुछ कारण की वजह से, हो सकता है कि आपकी अच्छी तैयारी ना हो पाई हो या 1-2 नंबर से रुक गया होगा, तो टीआरई 4th भी आने वाला है। उसकी तैयारी आपको अभी से करना है ताकि अच्छे नंबर आ जाएँ। लेकिन इन सब चीज़ों में, इन सब फ्रॉड में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो ये जो है बीपीएससी आयोग की तरफ से भी एक नोटिफ़िकेशन जारी करके आप सभी को एक चेतावनी दी गई है, आप सभी को इन्फॉर्म किया गया है कि आप सभी थोड़ा-सा जो है जागरूक रहें। इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो इसमें नुकसान आपका ही होना है, किसी अदर पर्सन का नहीं होगा, ठीक है? कोई भी नंबर नहीं पढ़ने हैं, कोई भी पास नहीं करा पाएगा। जो आपने जितना आपने क्वेश्चन किया है वही आपके माने जाएँगे, कोई किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको पास करा देगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और आने वाले टाइम में कई सारी वैकेंसीज़, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4th हो या फिर डी ट्रिपल एसबी हो, जो अगर आपका सीटेट क्लियर है तो कई सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन सब फ्रॉड में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है? तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को बताना था। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, थोड़ा-सा अवेयर रहिए, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने आस-पास जो लोग हैं उनको भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग इन सब चीज़ों से बचे रहें जो फ्रॉड हो रहे हैं। ये सारी जो है, जो छोटी-छोटी चीज़ें उनको ध्यान रखें, ऐसी कोई गलती ना करें कि उनका नुकसान हो जाए। 10, 20, 30 हज़ार का भी नुकसान होता है तो बहुत बड़ा अमाउंट है आप सभी के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी हर किसी के पास है, पैसे की दिक्कत हर किसी के पास है। तो ये नुकसान किसी को ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिएगा ताकि थोड़ी-सी जो है लोगों के अंदर जागरूकता आए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक है सब के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और जो तैयारी आपको है, अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर है तो सीटेट की तैयारी करते रहिए। हमारे ही चैनल पर कई सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, वो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसकी तैयारी हम ज़रूर कराएंगे, ठीक है? और जिनका सीटेट क्लियर हो गया है वो लोग बीपीएससी टीआरई 4th की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।